नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 3 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड बायस वालों की दूसरी एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है मार्जरी आसन। ठीक है, तो आज जो हम मार्जरी आसन का जो है बेसिक वर्जन सीखेंगे, यानी कि हमें बेसिक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम जो है पहली बार इस प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इनिशियल टाइम है एक्सरसाइज का, तो हमें जो है बेसिक प्रैक्टिस ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। मार्जरी आसन की हमें प्रैक्टिस करनी है। इस आसन का जो या इस प्रैक्टिस का जो पर्पस है वो ये है कि हम जो है अपने बैक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने दोनों हथेलियों को, अपने दोनों नीज को, अपने टोस को जो है जमीन पर रखना है। हमारे हाथों की उंगलियां सामने की तरफ है, हाथों के बीच में तकरीबन शोल्डर की चौड़ाई जितना गैप है, तकरीबन उतना ही गैप पीछे पैरों के बीच में है। ठीक है, हमारा जो रिस्ट है वो तकरीबन शोल्डर की लाइन में है। ठीक है, यहाँ पर हमें रुकना है। हमारा जो हेड है वो न्यूट्रल है। ठीक है, हमारा हेड न्यूट्रल है, यानी कि ना तो हमने चिन को चेस्ट की तरफ किया हुआ है और ना ही हमने चिन अपने हेड को उठाकर ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं। हमें अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, यानी कि हमें इस तरह से आर्च नहीं बनाना है प्रैक्टिस में, और ना ही हमें इस तरह से हंच बनाना है प्रैक्टिस में। ठीक है, हमें अपने स्पाइन को जो है स्ट्रेट रखना है। प्रैक्टिस में याद रखें, प्रैक्टिस का पर्पस है कि हमें अपने बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, और ये बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हमें करनी है बिना अपने स्पाइन को मूव करे, ताकि हमारे स्पाइन में, हमारे डिस्क में माइक्रो मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो हमारी स्पाइन मूव ना करे, इसके लिए हमें ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है। यानी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें ब्रेसिंग को मेंटेन रखना है। हमें अपने कोर मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए जो है प्रैक्टिस हमें यहाँ पर करनी है, ये हमें ध्यान देना है। अब क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, ठीक है, या आप लोग पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वे प्रैक्टिस करते वक्त उन्हें ये पता ना लगे कि जो उनकी स्पाइन है वो मूव हो रही है या नहीं। तो उसके लिए वे कर क्या सकते हैं कि वे अपने बैक के ऊपर, ठीक है, बैक के ऊपर कोई रजिस्टर रख सकते हैं, कोई बुक रख सकते हैं, कोई फाइल, मैगजीन या कोई भी प्रॉप रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जब वे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर उनकी स्पाइन मूव हो रही है तो वे ऑब्जेक्ट जो उन्हें बैक पे रखा हुआ है वो गिर सकता है। ठीक है, तो यानी इससे उन्हें अपनी स्पाइन की मूवमेंट को अवॉइड करने में आसानी होगी। ठीक, जैसे प्रैक्टिस में आपने अपने बैक पर रजिस्टर रखा, ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी स्पाइन मूव करती है ज़्यादा, ठीक है, तो आपका जो रजिस्टर है वो गिर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से, या आपका रजिस्टर बहुत हिल सकता है, तो इस तरह से आपको ये अवेयरनेस रहेगी प्रैक्टिस में कि आपको जो है आपकी स्पाइन मूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको बिगिनिंग में कोई ना कोई प्रॉप अपने लोअर बैक पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रुकना है। ठीक है, और करना क्या है, इस पोजीशन में रुककर आपको धीरे से अपने किसी भी एक हाथ को जमीन से उठाना है, थोड़ा सा उठाना है, हाथों को ऐसे पीछे नहीं ले जाना है, बस आपको अपने हाथ को धीरे से जमीन से उठाना है और यहाँ पर रुकना है 10 सेकंड तक। ब्रेसिंग को हमने मेंटेन किया हुआ है, हाथ को उठाने से पहले ही हमने ब्रेसिंग को मेंटेन कर लिया था और ब्रेसिंग को हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस में 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस हथेली नीचे, उसके बाद हमारा दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हथेली नीचे, उसके बाद धीरे से हमारा कोई भी एक लेग हमें पीछे ले जाना है, ठीक है। धीरे से कोई भी लेग हमें पीछे ले जाना है, स्लाइड करते हुए जमीन से उसे उठा लेना है, हल्का सा रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जमीन पे रखना है, ठीक है। दूसरे लेग को हमें धीरे से स्लाइड करते हुए पीछे ले जाना है, हल्का सा हवा में रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे रखना है, ठीक है। आपको बारी बारी से अपने हाथों और पैरों को उठाना है, ठीक है। धीरे से अपनी हथेली को जमीन से उठाना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रख देना है। याद रखना है, ब्रेसिंग मेंटेन रखनी है। हाथ को उठाने से पहले ही हमें ब्रेसिंग को यूज करना है, यानी कोर मसल्स को हमें कॉम्पैक्ट कर लेना है। हाथ को उठा के 10 सेकंड रुकना है और जब तक हमने हाथ को नीचे नहीं रखा, हमारी जो ब्रेसिंग है वो मेंटेन रहेगी। इसी तरह से हमें पैरों को सीधा करना है पीछे, ठीक है। और 10 सेकंड रुकने के बाद वापस ले आना है। ब्रेसिंग यहाँ पर मेंटेन है। इसी तरह से दूसरा लेग वापस, ठीक है। यानी कि ये हुआ हमारा एक रैप। इसके बाद दूसरा रैप करना है, यानी कि 10 सेकंड हाथ को उठाना है, रखना है। 10 सेकंड दूसरे हाथ को उठाना है, उसके बाद इसे रख देना है। उसके बाद लेग को उठाना है, सीधा करना है, 10 सेकंड रुकना है, वापस आना है। फिर उसके बाद दूसरा लेग सीधा करना है, वापस आना है 10 सेकंड रुककर, ठीक है। ये हुआ 2 रैप। इस तरह से हमें तीन रैप करने हैं, ठीक है। यानी हाथ ऊपर, हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर नीचे, लेग सीधा, वापस, दूसरा लेग सीधा, 10 सेकंड होल्ड, वापस, ठीक है। फिर चौथा रैप, फिर 5वां रैप। उसके बाद आपको वापस आना है, 20 सेकंड आपको रेस्ट करना है, ठीक है। और रेस्ट करने के बाद आपको 3 रैप रिपीट करने हैं, ठीक है, जिसमें आपको सेम प्रैक्टिस दोहरानी है। हाथ को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड, दूसरे हाथ को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड, फिर लेग को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड, फिर तीसरे लेग को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड, ठीक है। इस तरह से 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, फिर वापस से 20 सेकंड आपको रेस्ट करना है और उसके बाद आपको लास्ट वाला सिंगल रिपीटेशन करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो हथेली के बदले हाथों की मुट्ठी बनाकर भी रख सकते हैं। यानी कि जब आप इस तरह से रुके हुए हैं तो आप जो है इस तरह से हाथों की मुट्ठी बनाकर रुक सकते हैं और इस तरह से इस मुट्ठी को जमीन से उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप 20 सेकंड रेस्ट कर रहे हैं हर सेट के बाद, तो उस दौरान अगर आप चाहें तो आप अपनी श्वास पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम श्वास पर ध्यान देते हैं वैसे वैसे हमारी जो है श्वास अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि श्वास को नॉर्मल करने के लिए हम अपने श्वास को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम मन में ये भाव रखते हुए, मन में ये फील करते हुए इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं कि हर इनहेलेशन हर एक्सहेलेशन के साथ जो है हमारे शरीर का सारा दर्द, तनाव, थकान बाहर निकल रहा है। सारी अकड़न जकड़न, भारीपन, हर तरह की जो अनइजीनेस फीलिंग है हमारे अंदर वो बाहर निकल रही है, हमारे एब्डोमिनल रीजन से, हमारे लोअर बैक रीजन से, हमारे पूरे शरीर से। इस तरह से जो है हम रेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहले बताया गया है कि आपको जो है 5, 3 और 1 इस पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 सेट करने हैं। पहले सेट में 5 रैप, दूसरे सेट में 3 रैप और उसके बाद तीसरे सेट में आपको करना है 1 रैप।
अगर आपको प्रैक्टिस करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो आप चाहें तो इस जो रिपीटेशन के नंबर्स को कम कर सकते हैं, आप चाहें तो सेट को भी कम कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या जो आपकी कंडीशन है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।